हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी जो काव्य खंड है उसके चैप्टर नंबर 10। शीर्षक का नाम है अधिनायक और उसके राइटर हैं रघुवीर सहाय जी। कल हमने उनका जीवन परिचय और अधिनायक शीर्षक में उन्होंने जो लिखा है कि भारत भाग्य विधाता, जो हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं उनमें किनको विधाता कहा गया है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिनकी जयकारा हम लोग लगाते हैं और कहते हैं कि भारत के भाग्य विधाता है, किनकी गुणगान की जा रही है। इन सारी बातों का उन्होंने बड़ी ही आलोचनात्मक ढंग से लिखने का प्रयास किया था और हमने उनको अपनी भाषा में समझने का प्रयास किया और आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाइए हमारे चैनल पर और वो वीडियो देखिए। चैप्टर जब समझ जाइएगा, लेखक परिचय पढ़ लीजिएगा तो वहां से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर भी जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाठ में दिया गया है हम उसको बारी बारी से समझाने का प्रयास करते हैं। बस आपको करना क्या है, मोबाइल को फुल स्क्रीन में कर लीजिए और ध्यान से हर बातों को सुनिए, सब समझ में आता है। चलते हैं ज्यादा समय ना लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 क्या है सुनिएगा। हर चरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। क्या नाम है? हर चरना कौन है और उसकी क्या पहचान है। तो लिखेंगे रघुवीर सहाय रचित अधिनायक कविता शीर्षक में हरचरना भारत की एक आम जनता है जो राष्ट्रीय गीत गा रहा है। क्लियर? क्या लिखेंगे? हरचरना कौन है? तो हरचरना अधिनायक कविता शीर्षक में एक साधारण व्यक्ति है जो राष्ट्रीय पर्व के समय जो राष्ट्रीय गीत है वह राष्ट्रीय गीत गा रहा है। कोई दिक्कत? अब उसकी पहचान क्या है? तो लिखेंगे उसकी पहचान है कि राष्ट्रीय पर्व के समय फटा सुथरा कपड़ा पहने हुए और राष्ट्रीय गान को गा रहा है, दोहरा रहा है। ठीक है, ये उसकी पहचान है। ऐसे चैप्टर से चलिए। हरचरना अधिनायक कविता में एक आम नागरिक का प्रतिनिधित्व करती है। आम नागरिक, वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्योहार के झंडा फहराने के दौरान राष्ट्रीय गान को दोहराता है और उसकी पहचान फटा सुथरा कपड़ा और गरीब छात्र के रूप में है। क्या समझे? आप लिखिएगा कैसे? आशा करते थे समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अपनी भाषा में लिखिएगा हरचरना एक आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला लड़का है जो स्कूल जाते समय राष्ट्रीय त्योहार के समय झंडा फहराया जब जा रहा था तो उस समय राष्ट्रीय गान गाता है और वह फटा सुथरा कपड़ा पहने हुए। इतना लिख दीजिएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सुनिएगा। हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को नहीं। क्यों? देखिए, ऐसे तो हम लोग बोलचाल की भाषा में हरचरना कहते हैं, लेकिन वास्तविक नाम क्या होना चाहिए उसको? हरिचरण। हरिचरण, तो हरिचरण का वो तद्भव रूप रखा गया है। आखिर लेखक साहब हमारे कविवर हैं रघुवीर सहाय जी, अपनी कविता अधिनायक में हरिचरण के बदले हरचरना क्यों रखे? ये क्वेश्चन पूछा आपसे। तो आप लिखिएगा कि हरिचरण का तद्भव रूप हरचरना है। हरचरना एक अपभ्रंश बोलचाल की भाषा है जो आम जनता द्वारा बोला जाता है, इसलिए हरिचरण नाम नहीं रख करके उन्होंने क्या कहा है? हरचरण। अगर हरिचरण रख दिया जाए तो बोलचाल की भाषा में उतना मतलब अपभ्रंश नहीं लगता। हरचरना कह दिया गया तो इससे क्या लग रहा है कि वो एक अपभ्रंश भाषा है। वो लेखक साहब जो हैं रघुवीर सहाय जी हरिचरण के बदले हरचरना इसलिए रखे ताकि अपभ्रंश है और बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगे, इसलिए उन्होंने क्या रखा? हरिचरण की जगह हरचरण। क्लियर? अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए। लिखिएगा अधिनायक
कविता शीर्षक में कवि रघुवीर सहाय जी बोलचाल की भाषा को प्रसिद्धि बनाने के लिए, आम जनता की भाषा को प्रसिद्ध बनाने के लिए हरिचरण के बदले हरचरना शब्द का उन्होंने उल्लेख किया है। कोई दिक्कत देख लीजिए, हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि अपनी कविता अधिनायक में हरिचरण की जगह हरिचरना का प्रयोग लोक सांस्कृतिक का पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए, माने ठेठ भाषा उसको कह सकते हैं, बोलचाल की भाषा कह सकते हैं, के प्रयोग के लिए, कविता में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उन्होंने सरल भाषा में, लोच भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा में हरिचरण की जगह हरिचरना उन्होंने रखा। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सुनिएगा, क्वेश्चन 3 क्या है? अधिनायक कौन है, उनकी क्या पहचान है? तो हमारे कविवर रघुवीर सहाय जी, कहते हैं कि हरचरना अधिनायक कौन है? अधिनायक हुआ है जो देश के नेता है, जो देश के मंत्री हैं, उसको उन्होंने हरिचरना कहा, अधिनायक कहा। फिर ध्यान देंगे, कविता में अधिनायक कौन है? तो जो देश के नेता हैं, जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कविवर रघुवीर सहाय जी उन्हें अधिनायक कहा। उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान है कि वह रथ पर आते हैं, उनके दोनों तरफ से लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, चरी घुमा करके, कोई छतरी रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, ढोल बाजे से लोग उनकी गुणगान कर रहे हैं, बाग बांधे हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, ये सब उनकी पहचान है। क्लियर? फिर से समझिए, लिखिएगा अधिनायक कौन है, उनकी क्या पहचान है। तो आप आंसर लिखेंगे, उपयुक्त पंक्ति रघुवीर सहाय रचित अधिनायक कविता शीर्षक में जो हमारे कविवर हैं, हमारे देश की नेताओं पर व्यंग करते हुए कहा कि अधिनायक हुआ है। उनकी पहचान है कि उनको देखने के लिए सभी तरफ से लोग आते हैं, लोग ढोल बजा करके उनकी जयकारा करते हैं, और वो जो है पाग बांधे हुए हैं, दोनों तरफ से लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, और इस तरह से उनकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि अधिनायक कौन है? देश का नेता। अधिनायक कौन है? हमारे देश के नेता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर भी पढ़िए, कविता में अधिनायक आज के बदले तानाशाह है, जो राजसी ठाट बाट में रहते हैं। उनका रोब और तामझाम भड़कीला है, वे अपना गुणगान आम जनता से करवाते हैं और तानाशाह बन गए हैं। यह उनकी पहचान है। ये उनकी क्या है? पहचान। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको 3 क्वेश्चन समझ में आया हो। फिर भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा, जय जय कराना का क्या अर्थ है? देखिए, जय जय कराने का क्या अर्थ है? कवि के अनुसार आज जो नेता है, प्रतिनिधि है, वो अधिनायक बन गए थे और राष्ट्रीय गान के समय लोगों को जुटाकर अपनी जय जय कराता है, माला पहनता है और अपने को जनता का भाग्य विधाता मानता है। तो लिखिएगा, पंक्ति द्वारा रघुवीर सहाय जी कहना चाहते हैं कि आज के जो नेता हैं अपने आप को क्या समझते हैं कि हम भारत के लोगों का भाग्य विधाता है, और ऐसे भाग्य विधाता को करने के लिए वो क्या करते हैं? आम जनता को बुलाते हैं और अपनी जय जयकारा करवाते हैं। ठीक है, आम जनता को बुलाकर क्या करवाते हैं? अपनी जय जयकारा करवाते हैं। तो कौन करवाते हैं? जो देश के नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो करवाते हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का क्या अर्थ है? तो लिखिएगा, उपयुक्त पंक्ति रघुवीर सहाय रचित अधिनायक कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कविवर कहना चाहते हैं कि हम
जो नेता लोग हैं वो हम लोगों पर, आम जनता पर क्या करते हैं, एक डरा धमका करके, लोगों को सहमा करके अपनी जय जयकारा करवाते हैं। आम जनता को डरा करके क्या करते हैं, अपनी जय जयकारा करवाते हैं। अर्थात जो लोग डर करके मजबूरी बस उनकी क्या कर रहे हैं, जयकारा, मन नहीं है, बेमन जयकारा कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर समझिए, लिखिएगा उपयुक्त पंक्ति रघुवीर सहाय रचित अधिनायक कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो आम जनता को डरा सहमा कर लोगों को भीड़ जुटाकर और अपनी जयकारा करवाते हैं। उनमें जो लोग हैं उनकी इच्छा नहीं है, बेमन का मतलब बिना इच्छा का, लेकिन डर सहमा करके वो क्या कर रहे हैं, जयकारा करते जा रहे हैं। क्लियर? आशा करते इतनी बातें समझ गए होंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6, हरचरना अधिनायक का गुण क्यों गाता है, उनके डर का क्या कारण है। तो लिखिएगा, हरचरना एक आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है, एक गरीब कमजोर लड़का है, और वह अगर अधिनायक का जयकारा नहीं करेगा तो उन्हें डराया जाएगा, सहमाया जाएगा या अन्य प्रकार की, इसीलिए वह मजबूरी में वह नेता का क्या कर रहा है, जयकारा, बेमन इच्छा नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, जयकारा कर रहा है। तो लिखेंगे, हरचरना अधिनायक पाठ का एक आम साधारण विद्यार्थी है, लड़का है, जो गांव का एक गरीब आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह मजबूरी में प्रतिनिधियों से डर कर और क्या कर रहा है, जयकारा कर रहा है। अगर वह जयकारा नहीं करेगा तो हो सकता है उसके साथ नेता प्रतिनिधि जो है वह कुछ गलत करे, इसीलिए वह डर सहमत है, मजबूरी बस क्या कर रहा है, जयकारा कर रहा है। हरचरना डरने के कारण आज दूसरे की कमाई पर राज करने वाला अनेक जो नेता हैं उनके खिलाफ मुंह खोलेगा तो उसे दंड सहना पड़ेगा, इसीलिए मजबूरी में डर करके जो है क्या कर रहा है, जयकारा कर रहा है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहता है। बाजा बजाना का क्या अर्थ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाजा बजाना का क्या अर्थ हुआ। तो लिखेंगे, बाजा बजाने का अर्थ है गुणगान करना। बाजा बजाने का मतलब गुणगान करना। जब हम राष्ट्रीय त्योहार आते हैं और हम लोग वहां बैठते हैं, आम जो नेता लोग आते हैं, तो हम लोग वहां पर भारत भाग्य विधाता का जयकारा लगाते हैं। तो जयकारा लगाने का मतलब, बाजा बजाने का मतलब क्या हुआ कि हम अधिनायक का क्या गा रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं। क्लियर? तो लिखेगा यहाँ, कवि रघुवीर सहाय ने बाजा बजाने का अर्थ गुणगान करने में किया है। आम जनता जो गरीब और लाचार है, बाहुबली नेता के गुणगान में लगा है, इसे बाजा बजाना कहा गया है। यहाँ नेता पर व्यंग किया गया है। क्या है ये? व्यंग। जो नेता है ना वो गुणगान कर रहे हैं, यानी व्यंग कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं व्यंग? आम जनता जो गुणगान गा रहे हैं, किसका? अधिनायक का। तो नेता पर उन्होंने व्यंग किया है। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 8, कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक वह महाबली। कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहते हैं, यानी कि कविता का जो पंक्ति है उनमें कहना चाहते हैं कि वह कौन महाबली है जिनका हम राष्ट्रीय त्योहार के समय गुणगान गाते हैं। तो लिखेगा, उपयुक्त पंक्ति रघुवीर सहाय रचित अधिनायक कविता शीर्षक से लिया गया। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि वह कौन है जिनकी हम गुणगान गाते हैं। तो वो कहते हैं कि वह जो भारत के नेता हैं, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनका हम लोग गुणगान गाते हैं। अर्थात भारतीय नेताओं का वो क्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यंग कर रहे हैं, और कहते हैं कि हम उनका क्या गा रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं। तो लिखेंगे, कौन कौन वह जो जनगण मन अधिनायक वह महाबली। तो महाबली कौन है? तो आम जनता पर राज करने वाला नेता, प्रतिनिधि। देखिए, इस पंक्ति द्वारा
कवि उस व्यक्ति की पहचान कराना चाहते हैं जो गरीब जनता पर अपना रौब जमाए हुए हैं, उनकी पहचान कराना चाहते हैं। वही अपने आप को जनता का अधिनायक बनना चाहते हैं। लोग इससे डरे सहमे रहते हैं। कवि उनकी पहचान इन पंक्तियों में कराना चाहते। क्लियर? क्या कहते हैं कि कवि जो है ना उस व्यक्ति की पहचान कराना चाहते हैं जो अपने आप को जनता का अधिनायक और राजा समझते हैं, अपने आप को बाहुबली समझते हैं, यानी ये नेता पर उन्होंने क्या किया है, व्यंग किया। चलिए, आशा करते इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 9। सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कौन कौन में पुनरुक्ति है? कवि ने यह प्रयोग किसके लिए किया है? तो लिखेगा कवि रघुवीर सहाय अपनी कविता के अंत में कौन कौन शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ कौन कौन शब्द की पुनरुक्ति हुई है, यहाँ कवि यह बताना चाहते हैं कि जो आज देश की अधिनायक हैं, जो देश का अधिनायक और तानाशाह की संख्या अनेक है, अनेक बाहुबली जनता का भाग्य विधाता बने हुए हैं, इसलिए कविता के अंतिम भाग में कौन कौन पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। यानी कहते हैं, लिखेगा रघुवीर सहाय जी अपनी कविता के अंतिम भाग में, कविता के अंतिम भागों में कहते हैं कि कौन कौन पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग, अर्थात वह कौन है, इसमें किसकी पहचान कराना चाहते हैं, जो प्रतिनिधि है, जो देश का बाहुबली अधिनायक और तानाशाह बनना चाहते हैं, गरीबों पर रोब जमाना चाहते हैं। तो उनकी पहचान कराने के लिए उन्होंने कौन कौन शब्द का प्रयोग किया है। क्या किया है उन्होंने? अपनी रोब किस पर दिखाया है कि आम जनता पर जो रौब दिखा रहे हैं, आम जनता पर जो अपने तानाशाह बने हुए हैं, इनकी पहचान कराने के लिए इन्होंने कौन कौन शब्द का प्रयोग किया। क्लियर? चलते हैं, आशा है कि समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन अधिनायक जय हे, इस कविता का क्या संबंध है, वर्णन करिए। तो लिखेगा आज राष्ट्रीय गीत गाना एक वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, यानी कविता में राष्ट्रीय गीत गाने से हमारी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कवि जो रघुवीर सहाय हैं वो कहते हैं कि जो हम लोग गाते हैं केवल इसलिए गाते हैं कि जो हमारे बाहुबली नेता हैं, जो हमारे जनता का अधिनायक बन बैठे हैं, उनका हम लोग गुणगान गा रहे हैं। उन ताकतवर जनता का क्या गा रहे हैं? गुणगान गा रहे हैं। उन्हीं के गुणगान गाने के लिए हम लोग ये आज गा रहे हैं जनगण मन अधिनायक जय हे। जबकि ये बात क्यों लिखी गई थी वो तो अलग की बातें हैं। कविता हमें पढ़ना है तो कविता के हिसाब से अगर चलिएगा तो हमारे कविवर जो है रघुवीर सहाय कहते हैं कि हम आज जो गाते हैं वास्तविकता से हमारा कोई संबंध नहीं है, क्यों लिखा गया था उस समय, लेकिन आज हम देश की जनता का गुणगान, देश के नेता का गुणगान करने के लिए हम ये गा रहे हैं। कौन? जनगण मन अधिनायक। क्वेश्चन नंबर 11, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। अब पूरी कविता का अर्थ लिखने के लिए कहता है तो आप पहले हमारी एक पहला वीडियो है अधिनायक, उस शीर्षक को जाकर के देखिए तो अर्थ समझ में आ जाएगा, लेकिन संक्षेप में फिर भी हम बता देते हैं। लिखेगा इस कविता में रघुवीर सहाय जी राष्ट्रीय पर्व के समय गाए जाने वाले गीत जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इस पंक्ति पर उन्होंने व्यंग करते हुए लिखा है कि इस देश में कौन है, इस देश में कौन है जो व्यंग कर रहे हैं, मतलब अपने आप को भाग्य विधाता समझ रहे हैं, आम जनता उनकी गुणगान कर रहे हैं, वह कौन है जो उनकी गुणगान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि एक जो हरचरना नाम का लड़का है जो स्कूल जाते समय फटा सुथरा कपड़ा पहने हुए और क्या गा रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि जो नेता लोग हैं बाग बांधे रहते हैं, पगड़ी, हाथी घोड़े रथ पर बैठे हुए आते हैं, चारों दिशाओं से लोग आकर के उनकी बाजा बजा करके गुणगान गाते हैं और वह अपने आप को बाहुबली समझते हैं, अधिनायक। ये कह रहे हैं कौन? अपनी कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है,
सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 12, व्याख्या करें। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंगाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे लौन लगाता है। ठीक है, तो आप लिखेगा उपयुक्त पंक्ति रघुवीर सहाय रचित अधिनायक कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा वे कहना चाहते हैं कि जब कोई नेता प्रतिनिधि जब आते हैं तो उनको देखने के लिए, उनकी भाषण को सुनने के लिए हम लोग चारों तरफ से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, सब दिशाओं से लोग, जो आम जनता है उनको नरकंकाल कहा गया है, वो देखने के लिए हम लोग वहां जुड़ते हैं और उनकी हम लोग क्या करते हैं, जयकारा करते हैं। तो यहाँ कहा गया है पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, यानी नेता को देखने के लिए पूरब पश्चिम सभी दिशाओं से लोग आते हैं। नरकंकाल किसको कहा गया है, आम जनता को। और नेता जो है वह सिंहासन पर बैठे हुए और उनकी लोग जयकारा लगा रहे हैं। क्लियर? आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सब कुछ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट करिए, और हाँ, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं।